मेरे साथ ही स्थानांतरण हुआ है, वो भी मीडिया बंधु जो चौटन से पधारे हुए हैं और विराजमान बाहर से आए हुए सब समस्त अतिथिगण। ये बात सच है कि जब उस समय ट्रांसफ़र हुआ था हमारा जो कमिश्नर से, तो वो लिस्ट हमने देखी थी तो सीओ साहब का भी ट्रांसफ़र था उसमें। तो मैंने साहब से बात करी, मैं सर मेरी आने की यहाँ पर इच्छा कम है। तो साहब ने मेरे से 3 दिन पहले ज्वाइन कर लिया था। तो साहब ने मुझे मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया कि नहीं अच्छी जगह है और आप यहाँ आओ और साथ में मिल के बढ़िया काम करेंगे। तो सर के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे पहले भी प्राप्त हो चुका है। जब मैं प्रोबेशनर था उस समय भी सर के साथ काम किया था, तो उनकी वर्किंग स्टाइल से और इनके काम करने की जो गंभीरता उनसे वाकिफ़ था। तो उस चीज़ ने मुझे अपने अंतस्मन से ये प्रेरणा दी कि नहीं वहाँ पे काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, मैंने सर के साथ ज्वाइन किया। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने चौटन की जनता को समझा, यहाँ के लोगों को समझा, तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, बहुत उनका मन बड़ा है। तो चुनाव का समय था, धीरे 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 मैं आप सब लोगों के बीच में कब रच गया बस गया, ये इस चीज़ का मुझे आभास ही नहीं हुआ। और जब ये लिस्टें आने वाली थी तो हम ये विश्वास में थे कि हमारा तो यहाँ से ट्रांसफ़र अभी होने वाला है नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पर बहुत कम समय हुआ है। लेकिन जो भी नियति होती है, जिसके जहाँ कर्म लिखे हुए होते हैं, उतना समय उसको वहाँ मिलता है। लेकिन मैं अब दिल से कहता हूँ कि मैं अब इस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं था यहाँ से जाने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा जरूर भारी मन से मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोगों का आशीर्वाद है जो मेरे साथ है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी मैं रहूँगा आप सब लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं सदैव मेरे साथ रहेंगी। मैंने कुछ प्रयास किया था यहाँ करने के लिए, मैंने कोशिश करी थी। हो सकता है मैं कुछ आंशिक रूप से सफल भी रहा हूँगा, हो सकता है कुछ असफलताएं भी मेरे खाते में रही होंगी, वो हमेशा रहता है पुलिस के साथ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए थे। मेरी ये इच्छा थी कि मैं यहाँ पे और ज़्यादा एफर्ट्स करता, लेकिन जो भी स्थानांतरण है उसको हम दूसरे तरीके से नहीं ले सकते। तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ से खुशी के साथ विदा होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे याद करोगे और अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखोगे। मिलते भी रहेंगे। बहुत सहयोग मुझे मिला, चाहे वो पुलिसिंग में हो या सामाजिक कार्यों में हो या पब्लिक डीलिंग में हो। कई बार जब अधिकारी नए आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि पब्लिक किस तरह से बिहेव करती है, यहाँ का सेंस ऑफ ह्यूमर पब्लिक का किस तरह से है, लोग किस तरह से समझते हैं। तो थोड़ा सा एक बॉन्डिंग का काम करते हैं यहाँ वो लोग जो पुराने साथी हमारे पुलिस के रहे हुए होते हैं। तो मुझे सबसे बहुत सहयोग मिला मेरे साथी स्टाफ गणों का। सुरेश जी का ट्रांसफ़र बाद में हुआ, सब इंस्पेक्टर के रूप में यहाँ पे आए। कम समय हमें मिला सबके बीच में, लेकिन सभी ने एक सहयोग से एक टीम के रूप में हम सब ने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। तो मुझे आशा है कि ज़रूर हमने जो किया होगा शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, जो भी हमारे प्रयास थे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस की वर्किंग को चौटन की जनता ने हमेशा सराहा। कई बार क्या है, ओल्ड में भी बहुत आते हैं, जैसा पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया। हो सकता है कुछ ऊंच नीच भी इस दौरान हो जाती होगी और हो ही जाती है, ओल्ड में मिलते हैं काम करते तब। लेकिन आप सब लोगों ने बड़ा दिल रखा और चीज़ को स्वीकार किया कि नहीं ये काम करते उस समय गलतियाँ होने की भी संभावना रहती है। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया। मैं कामना करूंगा कि मैं जहाँ भी रहूँगा आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और मेरी दिल से शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेगी। जहाँ भी रहूँगा मेरे लायक कोई काम होगा अगर आप कहेंगे तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। आप सबका आभार और मेरे साथ मंच साझा कर रहे और हमसे विदाई ले रहे श्री जय किशन जी, सुरेश जी, अन्य मेरे साथी मुलाजमान, यहाँ थाने में उपस्थित अन्य मुलाजमान, अधिकारीगण, बाहर से पधारे हुए सम्मान्य नागरिक, पत्रकार बंधुओं। जय किशन जी का स्थानांतरण लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ हुआ। मेरे से फिर बात हुई, थोड़ा इनकी इच्छा कम थी आने की, लेकिन चूंकि मेरे साथ पहले भी इन्होंने काम किया बालोतरा थाने में, तो मैंने इनसे बात की, तब इनका पूरा मन बन गया और यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। तो अभी हमारा ये था विचार कि लोकसभा चुनाव तक तो कम से कम साथ काम करेंगे
पर चूँकि सरकारी अधिकारी या कार्मिक का स्थानांतरण कब हो जाए कुछ भी तय नहीं है। तो हम बिल्कुल ही एकदम से आप ये समझें अचानक से ही इनका स्थानांतरण हो गया। तो मैं भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जयकिशन जी ने पहले भी मेरे साथ काम किया है, तो मैं इनकी कार्यशैली से अच्छी तरह वाकिफ़ था। और यहाँ ये जब ये स्थानांतरित होकर आए और थाने में जब इन्होंने ज्वाइन किया, तो मेरा इनसे पहला आग्रह ये था, क्योंकि मैंने कुछ ही दिनों में महसूस किया कि यहाँ नशे की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा है, इसमें एमडी और इस तरह के जो नशा है यहाँ फैल रहा था काफ़ी। और यहाँ इस नशे के कारण जो युवा है वो अपना भविष्य खराब कर रहे थे। तो उस आग्रह को इन्होंने पूरी तौर से अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी के तौर पर लिया और इस दौरान करीब 7 महीने का लगभग इनका पदस्थापन रहा। इस दौरान इन्होंने नशे के इस तरह के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी, जितनी भी एमडी है, स्मैक है। तो मैं उनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि जो इस तरह का नशा है वो युवाओं का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में बना देता है। उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो इस काम में इन्होंने जो तल्लीनता से काम किया और जनता के साथ इनका व्यवहार बहुत ही मधुर, एक संजीदा अधिकारी हैं और हमेशा अपनी जिम्मेवारी से काम करते हैं। मेरे जो दूसरे साथी यहाँ से स्थानांतरित होकर जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं शुभकामना प्रेषित करता हूँ अपनी